बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकी विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। उबलते हुए पानी में करेले डालें और कमाल देखें। इस थंबनेल को देखकर आपको अजीब सा लगा होगा। चलिए इस मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए और उनको छीलना शुरू किया। मैंने करेले को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काटा और फिर एक पीलर लिया। जी हाँ, वही पीलर जिसे हम आलू छीलते हैं। पीलर की मदद से बहुत आसानी से करेले ऊपर से छिल जाते हैं। पीलर की मदद से छिलके उतारने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही सफाई से करेले साफ़ होते हैं। जब मैंने तमाम छिलके उतार लिया तो फिर मैंने एक तेज़ छुरी ली। सेंटर से करेले को 2 हिस्से में डिवाइड किया, काटा और छुरी की नोक की मदद से इसके अंदर से तमाम बीज निकाल लिए। इस तरह तमाम करेले को छिलके हमने साफ़ कर लेना है, बीज निकाल लेने हैं ताकि हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें। बीज निकालने के बाद मैंने छुरी की मदद से तमाम करेलों को स्लाइस में काटा जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन हमने करेलों के स्लाइस को बहुत मोटा या बहुत बारीक नहीं काटना, बल्कि मुनासिब साइज़ में काटना है। इससे हमारे करेलों की कड़वाहट भी जल्दी ख़त्म होगी और बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई होंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चलिए जी, अब सबसे अहम पार्ट इस रेसिपी का, करेलों की कड़वाहट को किस तरह ख़त्म करें। मैंने काटने के बाद 1 टेबलस्पून नमक इसके ऊपर डाला और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। फिर करेले को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। आधा घंटा गुजरने के बाद करेले काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे और इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया था। इस स्टेज में 2 से 3 मिनट के लिए करेलों को अच्छे तरीके से मसलें। करेलों को मसलने से पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें पानी डाला और मसलने के बाद तमाम करेलों को मैंने कढ़ाई में इस उबलते हुए पानी में डाल दिया। जब पानी में बबल्स आना शुरू हुए यानी कि करेले उबलना शुरू हुए तो इसे 4 बॉयल्स में जब आप देखें कि करेले पीले होना शुरू हो गए हैं तो फिर आपने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तमाम करेलों की कड़वाहट बाहर निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और पानी में शामिल हो चुकी है। अब इनको स्टेन करेंगे, इनके ऊपर ठंडा पानी बहाएंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें। कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें मैंने 1 कप के राउंड ऑयल शामिल किया। फिर करेलों को इसमें डाला, फ्राई करना शुरू किया। अक्सर लोग करेलों को फ्राई करते हुए हल्का सा ग्रीन छोड़ देते हैं, लेकिन आपने करेलों को मुकम्मल तौर पे क्रिस्पी गोल्डन करना है कि एहतियात है को जल ना जाए। मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके रखे हुए थे, वो इसमें शामिल कर दिए, उनको मिक्स किया। साथ ही 7 से 8 बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल की। तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन किया और दम पे लगा दिया 5 से 6 मिनट्स के लिए, जहाँ तक कि प्याज नरम हो जाए। इस तरीके से प्याज का जूस और रस करेलों को बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार कर देता है। अगेन एक बर्तन को चूल्हे पे रखा और उसमें ऑयल शामिल किया। 2 मीडियम साइज के प्याज फाइन चॉप किए इसमें शामिल कर दिए और साथ ही लहसुन को फाइन चॉप किया और इसमें शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, भूनेंगे यहाँ तक कि लाइट गोल्डन हो जाएँ। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 5 टमाटर लिए, उनको स्लाइस किया, उसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास के राउंड पानी शामिल किया ताकि मैं इसमें मसाले शामिल कर सकूं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक का शामिल किया। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का शामिल किया। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया। अब मैं इसमें 4 से 5 लौंग शामिल करूंगी, 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल करूंगी, दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ेंगे पकने के लिए। जब तमाम एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया और ऑयल ऊपर आ गया तो फिर मैंने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई की। फिर मैंने 1 किलो चिकन लिया और इसमें शामिल कर दिया। चिकन को मसाले में शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे यहाँ तक कि चिकन इसमें ही हाफ डन हो जाए। फिर मैं 1 प्याली दही का लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से तेज चम्मच हिलाते हुए दही को मसाले में मिक्स करूँगी। जब दही में बबल्स आना शुरू हो यानी कि वह पकना शुरू हो तो फिर मैं इसमें आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी ताकि दही और पानी दोनों मिलकर चिकन को अच्छे तरीके से गला सकें, सॉफ्ट कर सकें। अब चिकन को कवर करके छोड़ देंगे यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद जब कवर हटाया तो तमाम एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो चुका था और हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आने के बाद मैंने इसमें फ्राई करेले, प्याज और हरी मिर्चें शामिल की। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून
काली मिर्च पाउडर का शामिल किया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तमाम चीज़ों को मिक्स होने के बाद हम अगेन दम देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। दम देने के बाद ब्रेक के तवा हरा धनिया गार्निश करेंगे और मिक्स करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन करेले रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने बल्कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। इसी तरीके से जिस तरह कि मैंने बताया करेले की कड़वाहट दूर करनी है कि वो लोग यहाँ बच्चे करेले नहीं खाते, कड़वे हैं, बार बार मांग के खाएंगे और रोज़ ही आपसे करेलों की ही फरमाइश करेंगे। बनाए खाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।